जी स्टूडेंट्स, अब हम रेडिएशंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, वैक्यूम फ्लास्क के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट्स। स्टेट मतलब स्टेट मीन्स कि मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट्स को कैसे चेंज करता है। ठीक है, मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, अब वो एक दूसरे के अंदर कैसे स्टेट्स चेंज होती है। आपको पता है कि मैटर जो होता है वो ख़त्म नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज करता है। वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, उसने स्टेट चेंज की है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो लिक्विड से गैस में जा रहा है, उसने अपनी स्टेट चेंज की है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम गैस को वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग, और लिक्विड को वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, तो स्टेट चेंज होती हैं, मैटर जो है वो ख़त्म नहीं होता है। इस चैप्टर के शुरू में हमें काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। काइनेटिक थ्योरी हमें क्या बताती है, देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे उतना ही पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे। वो किसी भी स्टेट में हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके पार्टिकल्स को जब हीट अप किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी के साथ चेंज करते हैं और अपनी स्टेट जो है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे सॉलिड को हम हीट अप करते जाते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो अपनी सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, और ये कैसे होता है आपको पता है कि सॉलिड जो है वो एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क में होते हैं, फिक्स्ड प्लेस पे होते हैं, लेकिन जब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो वो अपना जो फिक्स्ड फ्रेमवर्क है उसको लूज़ कर देते हैं और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अर्लियर इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट द काइनेटिक थ्योरी फॉर द वे पार्टिकल्स बिहेव ड्यूरिंग मेल्टिंग में कैसे बिहेव करते हैं, एवेपोरेशन में कैसे होता है और कंडेंसिंग में कैसे होता है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन सम क्रश्ड आइस इज हीटेड। यहाँ पे देखिए क्रश्ड आइस आपने रखी है और आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, साथ साथ आप इसे स्टिर कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। इट्स का मतलब है कि उसका टेम्परेचर क्या कर गया है, फॉल कर गया है, कम हो गया है। ठीक है, द आइस इज जेंटली वार्म्ड अंटिल इट मेल्ट्स। वो सॉलिड स्टेट मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। ठीक है, द हीट इज़ देन टर्नड अप। अब अगर आप हीट अप करते जा रहे हो तो वो वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, यानी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी, एवेपोरेशन हो जाएगी। वाटर बिगेन्स टू बॉयल, द टेम्परेचर इज़ टेकन एवरी 30 सेकेंड्स फ्राम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, यहाँ पे अब उन्होंने इसका पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका एक ग्राफ बनाया। ठीक है, उस ग्राफ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखें, वाटर इन दिस पडल विल सून डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, कि जितना हीट उसको मिलती जाएगी तो ये पानी जो है वो गर्म होगा, गर्म होकर वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा और सारा का सारा किधर चला जाएगा, इस एयर में चला जाएगा और पीछे पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। इसका मतलब है एवेपोरेशन के प्रोसेस से पानी जो है वो लिक्विड से गैस की फॉर्म में चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट कैसे हो सकता है। द ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो पीछे हमने किया है, आइस जो क्रश थी उसको हमने हीट अप किया, वो लिक्विड में आई और फिर बॉयल होना शुरू हो गई, तो उसमें क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टेज 1 में आइस थी वो। ठीक है, 0 तक जाते आपको पता है 0 क्या है, उसका वाटर का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट से अगर 0 से कम पे जा रहा है तो वो आइस की फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन जो ही 0 के स्टेट पे आता है तो वो स्टेज 2 में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आइस जो है वो मेल्ट होगी और आइस और वाटर का मिक्सचर बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब स्टेज 3 में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया वो आइस से वाटर की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गई है, सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में आ गई है। अब 100 आपको पता है कि वाटर जो होता है उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, और स्टेज 4 के ऊपर आकर जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बॉयल जब होगा तो वो स्टीम की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वाटर एंड या स्टीम दोनों मिक्स होंगी, वाटर भी होगा और साथ साथ स्टीम भी बन रही होगी उसकी। ठीक है, अब ये ग्राफ हमें शो क्या करता है ये हम देख लेते हैं। व्हाट डज द ग्राफ शो, स्टेज 1, ये जो स्टेज 1 है हमारे पास, जिसके अंदर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है और इसमें वाटर जो है वो अपनी सॉलिड फॉर्म आइस की फॉर्म में है। द हीट एनर्जी इज रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से स्टेज 1 में वो उसका टेम्परेचर -30 से ज़्यादा होता 0 पे आ गया। 0 जो ही स्टार्ट होता है तो वो आइस जो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
तो वो वाटरी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, यानी हीट ने एनर्जी को गेन करना शुरू कर दिया था, आइस ने जो है वो गेन करना शुरू कर दिया था, तो वो मेल्ट होना शुरू हो गई। दूसरी जो स्टेज हमारे पास, ये वाली स्टेज जो है, जो ज़ीरो के बाद का टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है, हेयर देयर इज़ वेरी लिटिल टेम्परेचर राइज, बहुत कम टेम्परेचर राइज होता है। द हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू अलो वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक अवे फॉर देयर फिक्स्ड पोजीशन। आपको पता है कि आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो जब हीट एनर्जी इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो वो अपनी फिक्स प्लेस जो है उससे क्या करते हैं, फिक्स प्लेस जो है उसकी ब्रेक हो जाती है और वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो आइस जो है वो टर्निंग इनटू लिक्विड यानी वाटर की फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। स्टेज 3 में क्या हुआ, द हीट एनर्जी इज़ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अप टू 100। वो 100 तक अगर हम करते हैं तो 100 आपको पता है कि वो क्या है, उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है वो स्टेज 3 जब तक 100 तक पहुँचती है तो यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। स्टेज 4 है अब उसके बाद, हेयर देयर इज़ नो टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 ही रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो सकता है। द हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड। अब जो पानी ने हीट एनर्जी गेन की है, वही हीट एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स को हीट अप करती है और वो ऊपर की तरफ वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक फ्री कम्प्लीटली, द लिक्विड इज़ चेंजिंग टू अ गैस, यानी यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, वेपरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नॉट ऑल सब्सटेंसेस मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर, हर चीज़ जो है वो सेम टेम्परेचर पे गर्म नहीं होती। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और होता है, ठीक है, जो गोल्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और होता है या बॉइलिंग पॉइंट और होता है। और अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, इथेनॉल है, उसका लिक्विड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे सेलोल है, फिनाइल सैलिसाइलेट जो है एक स्वीट स्मेलिंग केमिकल होता है, ठीक है, यूज इन मेकिंग ऑफ सोप बनाने के लिए। सॉलिड सेलोल जो होता है वो 41 पे मेल्ट होता है, यानी वाटर जो है वो बॉयल क्या वहाँ पे हो रहा है 100, और ये वाला केमिकल किस पे 41 पे। इसलिए हर सब्सटेंसेस का बॉइलिंग या सेम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेल्टिंग का इसका है वो ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और 100 पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये केमिकल जो है ये मेल्ट कहाँ पे हो रहा है, 41 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है।